नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है एंजल वन। और इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि जो एक तो पहली चीज़ जो इसके ऊपर खबर निकल के आ रही है, न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा ग्रहण कह सकते हैं वो छटता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज़ ये है कंपनी जिस लेवल में ट्रेड कर रही है वो आने वाले समय के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रहा है। और एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ जो हैं वो स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन तीनों ही पैरामीटर में चर्चा करेंगे। तुरंत से इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें क्योंकि ताकि जो यूट्यूब है उसका एल्गोरिदम अन्य निवेशक जो एंजल वन में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं उनका ये वीडियो रेकमेंड करे। और पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। अब वापस से चलते हैं हम स्टॉक्स की तरफ। देखिए सबसे पहले एंजल वन लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी सितंबर को 2% से ज़्यादा की आपको स्टॉक पे क्या देखने को मिल रही है? तेज़ी। क्या देखने को मिल रही है दोस्तों? तेज़ी देखने को मिली है। और अगर आप पिछले 1 महीने में देखेंगे ना, 1 से 6 महीने में स्टॉक में भयंकर वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी। हम मात्र 6 महीने का चार्ट देखते हैं और आप देखिए ये गया 3000 के ऊपर, नीचे फिर आया, ठीक है, ये कहाँ तक गया 2245 47। वहाँ से फिर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20% की तेज़ी, ठीक है, 2600 के आसपास, फिर नीचे थोड़ा सा, फिर आप देखेंगे तो एक बार ये स्टॉक तमाम नीचे को तोड़ते हुए ये देखिए 20% गिरावट दिखाया और 2051 और वहाँ से एक शानदार रैली 31% की। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ एंजल वन के लिए अब 2000 का जो लेवल है ना, 2000 से लेकर के 2100 का जो लेवल है ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लेकिन ये हर अपने एक लो को तोड़ देता है। तो ये जो तेज़ी हुई है ये देखनी पड़ेगी क्या ये सस्टेनेबल है। क्योंकि देखिए एक बार ये जो 3000 का लेवल है जब तक एंजल वन 3000 को डिसाइसिव मोड में तोड़ करके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ये कतई नहीं मानिएगा कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। हाँ, एक अच्छी खबर ये आई है, आपको याद होगा एंजल वन में ना एक फ्रंट रनिंग का केस चल रहा था, ठीक है, तो कंपनी ने ना उस केस को 22 लाख रुपए उसके लिए मुआवजा चुकाया है और उस केस को क्लोज करने की बात कही जा रही है। तो एक भले ही छोटा है लेकिन एक आप कह सकते हैं जो एक बादल, डर के बादल चल रहे थे वो छटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और एंजल वन जो है वो आपको एक काफ़ी पॉजिटिव मैं कहूँगा इस सिनेरियो बनाता हुआ दिखाई देगा। और एक और पॉजिटिव चीज़, स्टॉक भाई साहब 2500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, आप देखेंगे 2528 के ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव ये हुई। अब आने वाला मैं कहूँगा जो 6 मंथ है ना, 6 मंथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले याद रखिएगा 2500 से लेकर के 2800 रुपये, इसको अगर ये स्टॉक तोड़ने में कामयाब हो जाता है, अगर 2800 से ऊपर चला जाता है तो एक मैं कहूँगा थोड़ा एक मजबूत रिलीफ रैली तो ऑलरेडी नीचे इस तरह से हो जाएगी। अगर स्टॉक वहीं मजबूत हो जाता है तो वो बहुत पॉजिटिव होगा। और इन नेक्स्ट 6 मंथ आप देखेंगे तो स्टॉक 3000 जिस दिन ऊपर जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सितंबर से लेकर के दिसंबर ये जो महीना होने वाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे सब पर्सनली ये लगता है सितंबर क्वार्टर के जो नंबर्स है ना ये उतने ज़्यादा अच्छे शायद नहीं आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई F&O में लॉस हो रहा है, लोगों की जो इंटरेस्ट है वो वाकई थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही है। तो शायद सितंबर में उस प्रकार का एंथुजियाज्म ना दिखे क्योंकि देखिए बाजार भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं किया है। हाँ, दिसंबर क्वार्टर बहुत प्यारा होने वाला है। मुझे पर्सनली फील लगता है पिछले काफ़ी समय से जितने भी नंबर्स गए हैं ये दिसंबर का जो क्वार्टर होगा ये काफ़ी अच्छा होगा, ओके। और आप देखेंगे पिछले 1 साल में तो स्टॉक ने बड़ा गिरावट दिखाई है ऊपरी स्तरों से, ये देखिए, ठीक है, ऊपरी स्तरों से स्टॉक ने जिस प्रकार की भयंकर गिरावट दिखाई है अभी भी स्टॉक 34% गिरावट दिखा रहा है, ठीक है। एक समय ये 47 हो गया था, बट मुझे ये लगता है कि भाई साहब अब आपके लिए ये तो लेवल बहुत स्ट्रांग है 2000 अगर आपने 2000 के आसपास एंजल को लिया हुआ है आप इसे पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 1900 में लगा लीजिए, बट मुझे ही लगता है एंजल वन अब यहाँ से वापस 2000 जाना थोड़ा टफ होगा। हाँ, बाजार में कोई बहुत भयंकर क्रैश हो जाती है,
अगर ये मार्केट से कोई खबर आती है ख़राब तो वो चीज़ें शायद थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, बट ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैल्यूएशन किस प्रकार के रहे हैं इसके। अभी देखिए, आप एंजल वन में देखेंगे ना, स्टॉक की पी कितनी चल रही है, 19 की। इंडस्ट्री की पी 16 है। उससे बहुत महंगा नहीं है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं महंगा सा है, बट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7-8 में ट्रेड कर रहा है, 362 रुपये की है, 7-8 ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत ख़राब नहीं है ये, बहुत एक्सपेंसिव नहीं, हाँ बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और इसीलिए मैं कहता हूँ 2000 के आसपास ना ये बहुत ही मुझे रीजनेबल प्राइस लगता है। अगर इसको तोड़ करके 1500 से लेकर के 1800 के बीच ये जाता है तो मुझे लगता है ये आपको ना एक लॉटरी के रूप में मिल रहा है, बट यहाँ तक जाना उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। ओके, कंपनी की अगर बात करें, फेस वैल्यू 10 की है, नो डाउट, 1.37% डिविडेंड दे रहा है, ROC ROE इट्स नाइस, 35% ज़्यादा थोड़ी सी ऊपर कंपनी की होल्डिंग है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी ठीक है 1% से कम है। ओके, अब नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्स क्या है, सिर्फ 2। पहला 7 टाइम्स है भाई साहब बुक वैल्यू के, जो हमने ऊपर ऑलरेडी चर्चा की हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग ना 2.5% कम हुई है पिछले कुछ समय से। ओके, आप तमाम प्रोज देखें इसमें भरे पड़े हैं। हाँ, गुड क्वार्टर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, और मैं यही इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी निगेटिविटी अब यहाँ पे प्रेजेंट हो चुकी है। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आप ये पाएंगे, ये देखिए जून के बाद सितंबर अच्छा क्वार्टर रहता है हमेशा, फिर आप देखेंगे यहाँ पे जंप, और फिर मार्च सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है। जून, फिर सितंबर अच्छा, दिसंबर थोड़ा अच्छा, ऑलमोस्ट सितंबर दिसंबर फ्लैट रहते हैं, मार्च सबसे अच्छा रहा, फिर जून के बाद देखेंगे सितंबर दिसंबर ऑलमोस्ट फ्लैट, मार्च सबसे अच्छा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ जून क्वार्टर जो रहता है वो सबसे खराब रहता है, फिर जो सितंबर और दिसंबर रहता है वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहता है, तो सितंबर अच्छा होगा, बट मार्च का जो क्वार्टर है ना वो सबसे अच्छा होता है। और एज ए इन्वेस्टर जब गिरावट हो स्टॉक में तभी एक्यूमुलेट करना है। ओके, आगे नीचे चलते हैं, हम देखते हैं तो आप पाओगे कि जो होल्डिंग्स है, आप यहाँ देखिए तो पिछले कुछ समय में अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे, सितंबर 2021 में ही कुछ बाइंग हुई थी, उसके बाद कोई ऐसा चीज़ हुई नहीं है। अगस्त में बल ट्रेड हुई है लेकिन कुछ ऐसा हुई नहीं है। सैस ट्रेड कुछ भी नहीं हुआ है पिछले बहुत समय से, 2022 में लास्ट हुआ था। हाँ, जून 2024 में आप देखोगे तो प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी घटाई है, ठीक है। DIIs ने एक बड़ा जंप रखा है इसमें, पब्लिक ने अपने माल घटाया है, FIIs देखेंगे तो वहाँ ने अपना माल घटाया, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। तो DIIs में किन्होंने अगर घटाई है, बढ़ाई है, इसमें आप यहाँ पर पाएंगे जो निप्पॉन इंडिया लाइफ ट्रस्ट है उन्होंने, ग्रोथ फंड ने इसमें स्टेक अच्छी खासी बढ़ाई है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी नई होल्डिंग की है और 2.5% से भी ज़्यादा होल्डिंग इसमें मैंने रख ली है। तो आप समझिए 2 यहाँ पे इन्वेस्टर अभी भी आए हुए हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि तमाम जो भी निगेटिविटी थी, तमाम जो भी इश्यूज थे वो ऑलरेडी प्राइज इन है। अगर आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा एक थोड़ा सा सेफ साइड रहना चाहते हैं, सितंबर क्वार्टर का नंबर देखिए, और अगर सितंबर क्वार्टर का नंबर थोड़ा सा ढीला आता है, थोड़ा कमज़ोर आता है, जिसके चांसेस मुझे पर्सनली लगते हैं कि थोड़ा पिछले साल के मुकाबले तो एटलीस्ट यहाँ पे कमी देखने को मिल सकती है, उसके बाद अगर कोई गिरावट होती है वो एक मौका होगा आपका एक्यूमुलेशन का, आपका लॉन्ग पोजीशन बनाने का। और यदि आपने 2000 से लेकर के 2100 के आसपास लिया हुआ है, इवन आपने 2200 के आसपास भी लिया हुआ है, तो मुझे लगता है आपने एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी लेवल पे ले रखे हैं। ओके, और अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आपका था तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं। 10-15% रिटर्न ऑलरेडी है। आने वाले समय में एंजल मुझे लगता है 2500 के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो एटलीस्ट आने वाले समय अगर ये थोड़ी तेज़ी दिखाएगा तो ये 2800 से 2600 से 2800 के बीच जाता हुआ आपको दिखाई देगा, अगर बाजार थोड़ा साथ देता है तो। बट ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी, आपने अच्छे लेवल में ले रखी है, और यहाँ से एक तेज़ी के चांसेस मुझे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। ओके, तो मुझे लगता है एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है।